Hello friends, welcome again. My YouTube channel Transforming Education. Today we are going to discuss very important topic Silogs Part 4. Why this is Part 4? This is a possibility case. फ्रेंड्स जो भी मैं केस डालूंगा वो आपको यहाँ पे दिखा हुआ मिलेगा, जहाँ पे मेरी ये आपकी फिंगर आ रही है। यहाँ पे आप जब भी वीडियो देखें सबसे पहले वीडियो पे गौर करें यहाँ पे पॉसिबिलिटी का कौन सा केस चल रहा है, क्योंकि पॉसिबिलिटी में डिफरेंट डिफरेंट केस हो गए, सम नॉट। तो आप यहाँ पे गौर करके चले कौन सा केस समझ रहे हैं आप, ठीक है ना, या फिर वीडियो के पार्ट के हिसाब से चलें ताकि आपका कुछ मिस ना हो। यहाँ हम पॉसिबिलिटी में आज देख रहे हैं सम केस, पॉसिबिलिटी में सम का केस, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें मैं आपको बताऊंगा सम के केस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सम के केस के लिए थोड़ा सा पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट इसका समझा देता हूं, सम के केस में क्या हमारे लिए जरूरी है और क्या नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए सम के केस में क्या होता है, सपोज हमारे पास है, पहले इसका बना लेते हैं डायग्राम, वेन डायग्राम बना लेते हैं इसका। क्या बनाते हैं पहले इसका, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम फ्रेंड्स आपको वेन डायग्राम आपको सीखना पड़ेगा कैसे बनता है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि बिना वेन डायग्राम के ये नहीं होंगे। उम्मीद करता हूं आप पे वेन डायग्राम आता होगा बनाना। चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सम रिच आर पीपल, सम रिच आर पीपल, सम रिच, ये बन गया हमारे पास क्या, सम रिच आर पीपल। बोला गया है हमें कहा गया है सम रिच आर पीपल, सम रिच आर पीपल, ये हो गया हमारे पास सम रिच आर पुअर, सॉरी सम रिच आर पुअर, ये हो गए सम रिच आर पुअर, सम रिच आर पुअर, सम रिच आर पुअर। ये पहले मैंने रिच बनाया, रिच में कहा गया कि कुछ रिच पुअर हैं, ये आ गए हमारे पास पुअर वाले। सम पुअर आर बॉय, सम पुअर आर बॉय। अब कुछ पुअर क्या आ गए, बॉय आ गए, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हमारा डायग्राम हो गया। चलिए ठीक है, इसके लिए और इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, रिच को एक्स मान लेते हैं, रिच को क्या मान लेते हैं, एक्स। पुअर को क्या मान लेते हैं, वाई। यहां पे पुअर को वाई रहेगा और बॉय को मान लेते हैं जेड। सिर्फ समझाने के लिए आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। रिच को मैंने एक्स मान लिया, पुअर को मैंने वाई मान लिया और इसको जेड मान लिया, ठीक है फ्रेंड्स। यही कंडीशंस मैं यहां पे रख देता हूं। अभी आप इसे भूल जाइए, रिच पुअर सिर्फ ऐसे समझिए, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। क्या है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक्स है, वाई है, ये जेड है, इसे समझिए पहले से अच्छे से, फिर इसको करते हैं, इसी में कर लेंगे। देखिए जब भी हम एक्स से वाई की तरफ जाएंगे, जब भी कहाँ जाएंगे, एक्स से वाई, कहाँ जाएंगे, एक्स से वाई, तो क्या होगी पॉसिबिलिटी, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, ऑल और सम नॉट। एक्स से वाई जाने पर कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होंगी, ऑल और सम नॉट। जब वाई से जेड जाएंगे, जब वाई से जेड जाएंगे, वाई से जब जेड जाएंगे तो दो पॉसिबिलिटी हमारे पास होंगी, कौन कौन सी, ऑल और सम नॉट। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होंगी, दो, ऑल और सम नॉट। एक्स से वाई जाएंगे तब भी ऑल और सम नॉट, और वाई से जाएंगे तब भी ऑल और सम नॉट। ये सम के केस में है, ठीक है फ्रेंड्स। और जब एक्स से जेड जाएंगे, एक्स से जेड जाएंगे या फिर जेड से एक्स आएंगे, दोनों तरफ में भी किसी भी तरफ में जाएंगे, चाहे इधर आए चाहे इधर आए, इसमें भी आप एक्स से वाई जाइए चाहे वाई से जेड आइए, ठीक है। एक्स से वाई जाइए चाहे वाई से एक्स आइए तब भी ऑल और सम नॉट की पॉसिबिलिटी होगी। वाई से जेड जाइए या जेड से वाई आइए तब भी ऑल और सम नॉट की पॉसिबिलिटी होगी। एक्स से जेड जाएं या जेड से एक्स पे आए, देखिए कैसे, एक्स से जेड और जेड से फिर एक्स, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, ऑल पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होगी, ऑल पॉसिबिलिटी। ऑल पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है हमारे पास, लिख लेते हैं चलिए, ऑल सम नॉट
सम और नो। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होंगी? ऑल, सम नॉट, सम एंड नो। ये मैंने लिखा ऑल, सम नॉट, सम एंड नो। सारी की सारी पॉसिबिलिटी हो जाती हैं। जो भी पॉसिबिलिटीज होती हैं यही पॉसिबिलिटी होती है। ऑल की पॉसिबिलिटी होती है, सम नॉट की होती है, सम की होती है एंड नो की होती है। यही पॉसिबिलिटीज होती हैं फ्रेंड्स। ये तो हो गया सम का केस। किसका? सम के केस की बात कर रहे हैं हम। सम के केस में जब भी आप करेंगे जैसा मैंने लिखा है वैसे ही। अब हम करते हैं एक्स से वाई जाने पर और वाई से जेड जाने पर। चलिए हम यहाँ पे नाम दे लेते हैं। रिच है हमारे पास वाला कॉलम, इसको हमने दिया है एक्स का नाम। यही कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये वाला कॉलम वाई है, ये किसका है? पुअर का, इसको हमने वाई दे दिया। यहाँ पे पुअर है, हम दे चुके हैं वाई। एक बचा हमारे पास बॉय, बॉय का कॉलम ये है, इसको हमने जेड दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, क्या दे दिया? जेड। अब हमें बीच में लिखने से बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने थोड़े से शॉर्ट से कर लिया। आप शॉर्ट नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊंगा आपको जल्दी से कैसे करना है। अभी आप समझ लिए पहले आराम से। ठीक है, ये हमने समझने के लिए किया है। चलिए फिर भी हम छोटा छोटा लिख लेते हैं। यहाँ पे एक एक अक्षर लिख लेते हैं उनका। ये रिच हो गया आर से, ये पी हो गया पुअर, ये हो गया हमारे पास बॉय। ठीक है फ्रेंड्स, रिच, पुअर और बॉय। चलिए देखते हैं हमें कंक्लूजन क्या दे रखे हैं। कंक्लूजन पे गौर करते हैं। कंक्लूजन किस हिसाब से आप इसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। बोला हुआ है ऑल रिच कैन बी बॉय। पहली बात तो ये पॉसिबिलिटी का है, कैसे पता लगा? देखिए ये वर्ड जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, जिस वर्ड को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये वाला जो मैंने बॉक्स में कर दिया वर्ड कैन बी, कहीं भी कैन बी आ जाए या फिर पॉसिबिलिटी लिखा हुआ आ जाए तो आप कहेंगे दिस इज अ पॉसिबिलिटी केस। कई बार हमें यही नहीं पता लगता, हम यही नहीं जज कर पाते हैं कि ये पॉसिबिलिटी का केस है या सिंपल केस है। फ्रेंड्स, कहीं भी कैन बी लिखा आ जाए या फिर पॉसिबिलिटी लिखा आ जाए तो किसका केस होगा? पॉसिबिलिटी का केस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप अब गौर करेंगे। ठीक है, जब भी देखें, सिर्फ अगर आप पॉसिबिलिटी का प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम में तो पहले सबसे पहले गौर करें कि वो पॉसिबिलिटी है या डेफिनेट है, कौन सा उसमें रूल लगना है। सबसे पहले माइंड को काम करके ये प्रिपेयर करें। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ऑल रिच कैन बी बॉय, रिच और बॉय। रिच से कहां जाना है? रिच हमारे पास कौन सा कॉलम है? एक्स, ये रहा एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, और कहां जाना है हमारे पास? बॉय पे। बॉय हमारे पास क्या है? जेड। एक्स से जाना है जेड पे। चलिए इसको रफ कर लेता हूं थोड़ा सा। मुझे जाना है रिच से बॉय पे, रिच से बॉय पे, यही जाना है फ्रेंड्स। ये रिच है हमारे पास, रिच से कहां चले गए? बॉय। मैंने आपको बताया था जब यहां से यहां जाते हैं तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होती है? ऑल, सम नॉट, सम और नो। तो यहां पे क्या दिया हुआ है? ऑल, और आया क्या है? ऑल। तो ये कंक्लूजन क्या है हमारे पास? सही है। क्या है हमारे पास? ये कंक्लूजन सही है। नेक्स्ट जाते हैं। सम बॉय नॉट बीइंग पुअर इज पॉसिबिलिटी। सम बॉय नॉट बीइंग पुअर इज पॉसिबिलिटी। सम बॉय नॉट बीइंग पुअर इज पॉसिबिलिटी। बॉय से कहां जाना है मेरे पे? पुअर पे। अब हमारे पास कहां है? ये है बॉय, ये है पुअर। क्योंकि बॉय को क्या दिया हुआ था हमने? जेड, और पुअर को क्या दिया हुआ था? वाई। यानी जेड से कहां जाना है? वाई पे। मैंने आपको बताया है, ये देखिए, कि जब भी हम बी से जेड से वाई जाएं या वाई से जेड जाएं, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होती है? ऑल और सम नॉट। यहां पे क्या दिया हुआ है? सम नॉट। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी दी हुई है? सम नॉट। ये देखिए, सम ये रहा और नॉट ये रहा। मैंने आपको बताया था चाहे वाई से जेड जाएं या जेड से वाई आए, कौन सी पॉसिबिलिटी होती है? ऑल और सम नॉट। यहाँ पे दी हुई है सम नॉट, तो यानी ये कंक्लूजन भी क्या है हमारे पास? सही है। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं। पूछा गया है ऑल पुअर कैन बी अ रिच। सबसे पहले कैन बी आ गया तो क्या पता लग गया? पॉसिबिलिटी का केस है। बिल्कुल, वेरी गुड। नेक्स्ट, पुअर है और रिच है। पुअर कहां पे है हमारे पास? पुअर को हमने दिया हुआ है वाई और रिच को हमने दिया हुआ है एक्स। हमें कहां जाना है हमारे पास? वाई टू एक्स, यानी पुअर से रिच। ये है पुअर, पी फॉर पुअर, आर फॉर रिच। मैंने आपको बताया था एक्स से वाई में जाएं या वाई से जेड में आए, रिच से पुअर में जाएं या पुअर से
रिच में आए, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होती है? ऑल और सम नॉट। यहां पे क्या दी हुई है हमारे पास? ऑल। तो ये कंक्लूजन भी क्या हो गया? सही हो गया। तो आप देख सकते हैं हमारे पास तीनों कंक्लूजन सही हो गए हैं। चलिए मैं एक कंक्लूजन मैं लिखता हूं, आप बताइएगा क्या वो हो सकता है। लास्ट में लिख रहा हूं मैं, नो रिच कैन बी पुअर। नो रिच कैन बी पुअर। नो रिच कैन बी पुअर। कोई भी रिच क्या होगा हमारे पास? पुअर नहीं होगा। ये हमें बताना है। चलिए देखते हैं क्या ऐसा हो सकता है। देखिए क्या आया है पॉसिबिलिटी? नो। हमें क्या करना है? रिच। रिच से कहां जाना है? पुअर पे। रिच हमने किसको दिया हुआ है? एक्स को। पुअर का क्या है? वाई। यानी एक्स से वाई पे जाना है। भैया एक्स से वाई पे जाने पे ऑल और सम नॉट की पॉसिबिलिटी तो होती है, लेकिन नो की पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत। तो फ्रेंड्स आप दे सकते हैं आपने सिर्फ एक डायग्राम बनाने से कितने सारे सॉल्व कर लिए। ये था फ्रेंड्स हमारा सम का केस। ठीक है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आपके सम केस वाली सारी पॉसिबिलिटीज सॉल्व होंगी अगर आप कंसेप्ट थोड़ा सा समझ के करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताई है ऑल और सम नॉट की पॉसिबिलिटी होती है एक्स टू वाई, वाई से जेड पे ऑल और सम नॉट की, और एक्स से जेड पे सारी की सारी पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है फ्रेंड्स, कीप प्रैक्टिसिंग एंड लर्न मोर एंड मोर फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशंस। फ्रेंड्स आप शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियोस के क्वारी में कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, किसी भी रिगार्डिंग आपको कुछ विजुअलाइज कोई प्रॉब्लम हो रही है, साउंड प्रॉब्लम्स हो रही है, या फिर आपको किसी प्रकार की भी समझने में कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, आपको जो लेटर्स हैं वो क्लियर नहीं दिख पा रहे, किसी भी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल इम्प्रूव। मैं डेफिनेटली इंप्रूव करूंगा अगर आपके कमेंट्स आएंगे। एंड फ्रेंड्स आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स ही मुझे मोटिवेट करते हैं वीडियोस बनाने में। और देन फ्रेंड्स मैं कोशिश करता हूं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने में। ठीक है फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग। आई विल prepare next videos of different case, or I will take some examples of some cases which will help you, and also I will merge definite case and some case. I will try to merge definite and some case, or try to find out which is definite case or which is possibility case, and try to solve that. Okay friends, thank you.